नमस्कार साथियों, आप सबका फिर से स्वागत है एक बार आपके YouTube चैनल होम्योपैथी इन इजी वे। मित्रों, जब हम होम्योपैथी को मन से जोड़ते हैं और जब हमारे प्रिस्क्रिप्शन का मेथड जो है वो हमारे मानसिक लक्षणों पर, हमारे मन पर, हमारे माइंड पर बेस्ड है, तो सबसे पहले हमको जो है थोड़ा सा मन को और अच्छी तरीके से, ह्यूमन साइकोलॉजी को और अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में हमने जो मेडिसिन लिया है वो भी स्टामोनियम की ही तरीके से आज से पहले जब तक हम माइंड टेक्निक का उपयोग फिजिकल सिम्टम्स को, फिजिकल डिजीज़ को दूर करने के लिए नहीं करते थे, उससे पहले ये ज़्यादातर साइजोफ्रेनिया या मानसिक रोगों की या इंसोम्निया या जो है मेनिया, इस तरीके के जो मानसिक रोग हैं केवल उन्हीं को ट्रीट करने के लिए किया जाता था। लेकिन जब से हमने इस टेक्निक का उपयोग किया है तब से हम बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स को भी और बहुत सारे जो है डिजीज़ को भी इस टेक्निक के माध्यम से सॉल्व कर लेते हैं। तो चूँकि ये मेडिसिन्स ऐसी मेडिसिन्स हैं जिनमें मानसिक लक्षणों की भरमार है, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले, इस मेडिसिन को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग होता है, कैसे हमारा मन हमारे जो है डिजीज़ के लिए, हमारे फिजिकल सिम्टम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सबसे पहले आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मित्रों, दो लोग थे, दो लोगों में शर्त लगी। एक आदमी ने कहा कि फला जो कब्रिस्तान है, वहाँ जो मज़ार है, वहाँ पर जो भी बंदा जाता है वो रात में 12 बजे के बाद अगर जाता है तो वहाँ पर जो उसके भूत प्रेत होते हैं वो उसको मार देते हैं। दूसरे आदमी ने कहा नहीं, मैं जाऊँगा, मतलब मैं जा सकता हूँ। उसने कहा कि नहीं जा सकते हो। दोनों में शर्त लगी। तो ये हुआ कि जो है ठीक है, तुम चलो, हम चलते हैं। तो पहले वाले ने कहा भाई मैं अगर पहले मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ तो तुम बच ही जाओगे, अकेले जाने की बात है। तो उसने कहा मैं अकेले जाऊंगा। तो उसने कहा कि तुम अकेले जाओगे, क्या सबूत रहेगा कि तुम वहाँ पर गए थे? तो उसने कहा तुम बताओ। तो उसने, पहले वाले व्यक्ति ने उसको एक झंडा दिया। उसने कहा कि जब तुम वहाँ जाना, मज़ार के पास ये झंडा गाड़ के चले आना। तो ये बात हुई, ठीक है। रात में ये भाई साहब गए मज़ार के पास। इन्होंने जो है क्या किया कि झंडा गाड़ा और गाड़ने के बाद फिर ये वहीं पे जो है इनकी डेथ हो गई। ये वापस लौट के नहीं आए। दूसरे दिन जब लोगों जाकर वहाँ देखा तो वहाँ पर क्या हुआ था कि जो झंडा उसने गाड़ा था वो उस व्यक्ति की धोती के साथ वहीं पे फंस गया था। ये आदमी जब वहाँ से वापस आने के लिए कोशिश कर रहा था तो जो धोती थी, जो झंडे के साथ ज़मीन में गड़ गई थी, उसकी वजह से ये वापस नहीं ये वापस आने में असमर्थ रहा। तो इसने सोचा कि अब हमको जो है भूत ने या जिन्न ने उसको हमको पकड़ लिया। ये जो है यही दिमाग में बात आते ही वो डर की वजह से, फियर की वजह से वहीं पे एक्सपायर कर गया। ये तो एक स्टोरी थी। दूसरा मैं आपको एक केस बता रहा हूँ। अभी हफ्ता 10 दिन पहले एक महिला हमारे पास आई थी। वो जो है उसने बताया कि डॉक्टर साहब, यूटीआई के लिए हमारे पास आई थी। तो उसने बताया कि डॉक्टर साहब हमको कुछ दिन पहले बुखार आया, 1 महीना पहले लगभग बुखार आया। बुखार का इलाज कराने के लिए वो एक जो है हमारे यहाँ फिजिशियन है डॉक्टर जेपी सिंह साहब, उनके यहाँ पे वो इलाज कराने के लिए गई। इलाज कराने के लिए वो जब वहाँ गई तो डॉक्टर साहब ने उनको, चूँकि फीवर था तो तमाम सारी जाँचें लिखी, उसमें उन्होंने यूरिन एग्जामिनेशन भी लिखा। तो वो कह रही थी कि जब मैं लैब में जब मैं जांच कराने के लिए गई तो वहाँ जो है यूरिन जो थी, टॉयलेट में यूरिन कलेक्ट करने के लिए गई, वहाँ पे जो है इतनी गंदगी थी कि मुझको लगा कि बुखार से ठीक हो चाहे ना हो, लेकिन हमको यहाँ पे यूटीआई ज़रूर हो जाएगा, इन्फेक्शन ज़रूर हो जाएगा। खैर उन्होंने यूरिन कलेक्ट किया, जाँच हुई, जाँच में जो है वो निगेटिव आई। लेकिन उसके बाद बुखार चला गया, लेकिन उसके बाद उसको जो है यूरिन में जलन और जो है पेशाब रुक के होना, मतलब यूटीआई जैसे सिम्टम्स उसके आने शुरू हो गए। फिर वो गई, फिर डॉक्टर साहब को उसने दिखाया, फिर से उन्होंने यूरिन कल्चर कराया, यूरिन आरएम कराया, लेकिन यूरिन की रिपोर्ट निगेटिव थी, टीएलसी निगेटिव था। रिपोर्ट में कोई इन्फेक्शन नहीं आ रहा था, लेकिन उसको जो बर्निंग मिक्चुरेशन और जो प्रॉब्लम थी वो बनी हुई थी। डॉक्टर साहब ने उसको दवाई चलाई, उसको कोई आराम नहीं हुआ। फिर वो लौट के मेरे पास आई, चूँकि पहले से लोग हमको जानते थे, तो वो लौट के मेरे पास आई। तो उसने बताया डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे दिक्कत है और इस तरीके से मुझे हुआ। तो मतलब मुझे हंसी भी आ रही थी कि देखो इसने जो चश्मा लगाया था कि वहाँ पर
गंदगी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ये हमारा परसेप्शन है। यही डॉक्टर केंट साहब ने कहा था कि हमारी विल और अंडरस्टैंडिंग, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि कहाँ पे कितनी गंदगी को हम गंदगी समझते हैं, कितनी सफाई को हम सफाई समझते हैं, अलग अलग लोगों के लिए ये पैरामीटर अलग अलग हो सकता है। कोई आदमी उस जगह को जो है वहाँ जाएगा तो नाक बंद करके जाएगा, कोई आदमी वहाँ पर ऐसे ही जा सकता है। जो बहुत आप देखिए कि जितने जो लोग जो हमारे सफाई कर्मी हैं, जो इस तरीके के लोग हैं, वो उनके लिए वो सामान्य बात है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनके लिए वहाँ पर वो इस तरीके से। तो हर आदमी का पैरामीटर अलग अलग होता है, हर आदमी को सोचने की अलग अलग क्षमता होती है। तो जो भी वहाँ पे कंडीशन थी, उस कंडीशन को उस महिला के दिमाग ने इस तरीके से रिसीव किया कि अब तो बेटा तुमको ये होने वाला है, और वो चीज़ उसको हो गई। और उसके बाद फिर वो जो है, चूँकि एलोपैथिक में आपको एंटीबायोटिक दिया जा सकता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी दिया जा सकता है, लेकिन कोई ऐसी दवा नहीं है जो इस साइकोडायनेमिक्स पे काम कर सके। तो वहाँ से फिर ये आई हमारे पास, और उसके बाद में उसका मेडिसिन दिया गया, वो चीज़ें उसकी रिजॉल्व हुई। ये 2-3 चीज़ें मैं इसलिए बताना चाह रहा था क्योंकि ये जो हमारी मेडिसिन है हायोसाइमस, ये मेडिसिन जो है एक थॉट प्रोसेस लेकर के चलता है। यही मेडिसिन नहीं, सारी मेडिसिन एक कुछ ना कुछ सेंट्रल आइडिया, कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस लेकर के चलती हैं, और जो चीज़ें ये लेके चलती हैं वही चीज़ इनके जो है जीवन में बार बार घटती है। मतलब हम कहते हैं कि अगर हम हरे रंग का चश्मा लगा के चलेंगे तो पूरी दुनिया हमको हरी दिखाई देगी, लाल रंग का चश्मा लगा के चलेंगे पूरी दुनिया हमको लाल दिखाई देगी। जो हमारे दिमाग में पहले से फीड है, हम जब आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उसका इम्प्रेशन हमको आता है। कम आ सकता है, ज़्यादा आ सकता है, बहुत ज़्यादा आ सकता है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो इम्प्रेशन आता ही आता है। तो हायोसाइमस के लिए आपने अगर इस माइंड से जो है इसमें सिम्टम्स के बारे में पढ़ा होगा, इसकी रूब्रिक्स के बारे में पढ़ा होगा, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूब्रिक है इसकी, वो है फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग की। तो फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग इसका सेंट्रल है, इसका मेन जिस्ट है, क्योंकि एक सिंगल मेडिसिन हायोसाइमस इस रूब्रिक में पड़ी हुई है, वो भी बोल्ड लेटर में ग्रेड 3 के साथ पड़ी हुई है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है, और इसी रूब्रिक के आसपास ये मेडिसिन की सारी रूब्रिक घूमती हैं। ये जो है ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रूब्रिक है। तो सबसे पहले हम इस रूब्रिक को अच्छे से समझ लेते हैं। पेशेंट किस तरीके से हमारे क्लिनिक में आकर के हमसे बात करते समय इस रूब्रिक की का जो है इमेज हमको दे जाता है और हम उसको मिस कर जाते हैं, ये समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम देखें इसमें तो सबसे पहले जो फियर शब्द है, फियर का मतलब होता है कि भविष्य में, मतलब फियर जो है वो आज से लेकर के फ्यूचर तक की बात करता है। फियर कभी जो है फियर का जो इम्प्रेशन होता है वो फ्यूचर में होता है। मतलब कि जो है जो आज अगर मेंटल माइंड में कोई हमको चिंता है, एंजाइटी है, ये हो सकती है, इस समय डॉक्टर साहब मुझको ऐसा लग रहा है, इस समय मुझको डॉक्टर साहब मुझे डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। मतलब जो फियर की जब हम भी बात करते हैं कि भविष्य में कोई चीज़ ना हो जाए, उसके लिए आज से हमारा ब्रेन जो इम्प्रेशन ले रहा है, जो कॉशियस हो रहा है, वो होता है फियर। दूसरा जो शब्द है बिट्रेड। बिट्रेड का मतलब है ईडी लास्ट में लगा हुआ है, तो ये पास्ट टेंस से है। बिट्रेड का मतलब होता है धोखा होना, या कि जैसा हम चाहते थे वो ना हो करके उससे उल्टा हो जाना। धोखा का जो मतलब होता है कि हम चल रहे थे इस रास्ते पर कि हम अपने घर पहुंच जाएंगे, घर ना पहुंच करके रास्ते से हमको पुलिस उठा ले गई, हम जेल में पहुंच गए। मतलब हम जा रहे थे अपनी डिजायरेबल जगह पे, अच्छी जगह पे, लेकिन उसके उल्टा हम जिधर जा रहे थे उसके उल्टा हमको जो है वो दूसरी चीज़ हो गई, और वो भी निगेटिव सेंस में हुई। ये होता है बिट्रेड, ये होता है धोखा होना। वो भी उसको कब से हो रहा है, वो पास्ट से हो रहा है कि उसने समझा था कुछ और निकला कुछ और जो निकला उसने उसको गड़बड़ कर दिया। ये हमेशा उसके पास्ट से ये चीज़ें होती रहती हैं, हर कदम पे उसको धोखा मिलता रहता है, और इसलिए वो जो है हर कदम फूंक फूंक के रखता है। ये उसकी फीलिंग है, ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता है। ऑफ बीइंग का मतलब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मतलब कि
प्रेजेंट में भी ये कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, जो पास्ट से लेकर के चला आ रहा है, आज भी चल रहा है और फ्यूचर में भी मेरे साथ ऐसे ही होने की संभावना है। ये है फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग। होता क्या है कि जैसे कोई बच्चा छोटा होता है, छोटे बच्चे में जो है उसकी मदर उसको क्या करती है कि वो मिठाई बोल करके उसको दवाई खिला देती है, उसको चिज्जी बोल करके उसको सिरप पिला देती है कड़वी वाली, हैं, उसको जो है लिटा करके अभी खिलौना मिलेगा करके उसको इंजेक्शन लगा दिया जाता है। तो ये इम्प्रेशन जो है बच्चे में शुरू से वो जो है वो चलता चला आ रहा होता। अच्छा देखिए, सभी बच्चों के साथ ये सारी हरकतें हुई होती हैं। जब बचपन में होते हैं हम, तो हमको जो है ऐसे ही चीज़ों को जो है बताया कुछ जाता है, हमारे साथ होता कुछ है। लेकिन क्या सारे बच्चे इस फीलिंग को लेकर के आगे बढ़ते हैं? बिल्कुल नहीं। वही आगे बढ़ते हैं जो हायोसाइमस के बच्चे होते हैं, जिनके अंदर हायोसाइमस की पर्सनालिटी डेवलप होती रहती है। वो उस एक एक चीज़ को नोट करते रहते हैं। उनका जो अनकॉन्शियस माइंड होता है वो एक एक चीज़ को नोट करता रहता है। देखो, इस बार हमको जो है इन्होंने लिटाया था कि अभी तुमको टॉफ़ी मिलेगी और हमको इंजेक्शन लगा दिया गया। इस बार इन्होंने बोला था देखो बहुत मीठी चीज़ है, चिज्जी है, ये है, वो है, और हमको जो है कड़वी वाली दवा पिला दी गई। इस बार हमको बोला था कि चलो तुमको लेकर के टॉय दिलाने लेकर चलते हैं, और वहाँ ले जा कर के हॉस्पिटल में हमको जो है वो वैक्सीन लगवा दी गई। तो ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं, ये हायोसाइमस की पर्सनालिटी जो होती है वो उसको रिसीव करती रहती है, क्योंकि वो बंदा उस चीज़ की तरफ प्रोन है। और ये जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो इसको हर एक नई चीज़, हर एक जगह पे इसको वो फीलिंग होती है, यार ऐसे हो करके कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं गड़बड़ न हो जाए, कहीं जो है किसी आदमी के घर पे बाहर से कोई प्रसाद आया है, ये ले लीजिए, ये है, क्या है, लड्डू है, कहाँ से आया है, फला कहाँ से आया, कहीं ऐसा ना हो इसमें कहीं कुछ गड़बड़ हो, कोई उसमें कुछ जो है जादू टोना हो गया हो, कोई पॉइजनिंग हो गई हो, कोई इस तरीके से, तो वो उसको नहीं ठीक है, रहने दो, इसको एक काम करो, इसको बाहर रख दो। तो इस तरीके से वो हर एक चीज़ को शक की नज़र से देखता है, जब तक कि उसको कंफर्म नहीं हो जाता कि ये चीज़ सही होती है, ये चीज़ जो है वो सही है। जब तक उसको विश्वास नहीं होता, एक्चुअल में जो हायोसाइमस का बंदा होता है वो किसी पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि जो विश्वास करेगा, विश्वास के साथ ही धोखा लगा होता है। जहाँ जहाँ उसने पहले विश्वास किया है वहाँ वहाँ उसको धोखा मिला है। तो ये है फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग। अब हमारे पास कई बार जो है पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मुझको जो है क्या हुआ कि परसों नरसों से 2-3 दिन से खांसी आ रही थी, खांसी शुरू हो गई, मुझको लगा कि जो है मैंने थोड़ा सा अपने घर में कुछ पहले काढ़ा वाला पिया, और जो है उसके बाद ये था कि थोड़ा सा शहद और वो पीपर मिला करके हमने उसको चाटा, देखा कि खांसी हो सकता है ठीक हो जाए, लेकिन डॉक्टर साहब ये ठीक नहीं हो रही है। तो मैं बगल में डॉक्टर साहब हैं, वो जो है फिजिशियन हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, पूरी फैमिली हमारी वहाँ से दवा लेती है, उनके पास मैं गया तो उन्होंने जो दवाई दी, वो दवा जो है उसने क्या किया कि हमको खांसी में आराम देने के बजाय ये और जकड़ दिया। पता नहीं डॉक्टर साहब कौन सी दवाई उन्होंने दे दी हमको, और ये जकड़ गया, और जो है तब से मुझको और ज़्यादा दिक्कत हो गई। तो मुझको लगा कि अब इनके पास दोबारा जाने से ठीक नहीं, पता नहीं है नाम इतना बड़ा, लेकिन किस तरीके के डॉक्टर हैं, एक छोटी सी खांसी जो न ठीक कर पाए, बताइए। वो जो है मतलब मैं तो गया था खांसी का इलाज कराने, वो और ज़्यादा जकड़ गया, आज तो मुझे फीवर भी महसूस हो रहा है। तो फिर जो है आपका जो है आपके बारे में पता चला, आपको मैंने पता किया कि जो है लोगों ने बताया कि आप उनके यहाँ चले जाइए, वो ठीक हो जाएगा, कई लोगों ने बताया, तो मैं फिर आपके पास आया। लेकिन डॉक्टर साहब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ऐसी दवा दीजिएगा कि ये जो बलगम है वो बाहर निकल जाए, इससे ज़्यादा जकड़ने ना पाए। और डॉक्टर साहब सुना है कि होम्योपैथी में क्या होता है कि दवा देने से कुछ बढ़ जाता है, कई बार लक्षण बढ़ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब प्लीज़ ऐसी दवा मत दीजिएगा कि जो है ये हमको और सिम्टम बढ़ जाए हमारा, क्योंकि हम जैसे हैं ऐसे फिर भी काम चलाओ, लेकिन अगर और बढ़ गया तो मुझे और ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इस तरीके की लाइनिंग, इस तरीके की लैंग्वेज कितनी बार आपने सुना है। या फिर डॉक्टर साहब देखिए
ये जो है मुझसे जो पूछना हो आप सारी जानकारी ले लीजिए। मैंने सुना है कि होम्योपैथी में लक्षण पर ही दवा दी जाती है, तो डॉक्टर साहब मैं इसको लिख करके लेके आया हूँ। देखिए, जब रात में होता है, शाम को 7 बजे के बाद मेरी खांसी बढ़ जाती है, सुबह ये फिर रात में 10-11 बजे तक ज़्यादा रहती है, लेटने पे थोड़ा सा आराम मिल जाता है। तो इस तरीके से सर मैंने ये पूरी चीज़ें नोट करके ले आया हूँ। इसको थोड़ा सा देख लीजिए आप अच्छी तरीके से, और आप इत्मीनान से दवाई दीजिए, मुझे कोई जल्दी नहीं है। आराम से आप जो है वो क्या बोलते हैं, देख करके वो करके आप दवा दीजिए। अगर अपने सीनियर से बात करनी हो तो डॉक्टर साहब अपने सीनियर से बात कर लीजिए। मतलब इस तरीके से जो है जितनी बातें बोल रहा है उसके पीछे अगर आप जाइएगा तो वो आपको सलाह दे रहा है। मतलब कि ऐसा बंदा जो एक्सपर्ट को सलाह दे, वो पंचर बनवाने के लिए गया है और वो जो पंचर बनाने वाला है, वो पंचर उसने पहिया खोला तो वो जाके उसके पास खड़ा हो गया, उसके बाद देख रहा है कहाँ से हवा निकल रही, कहाँ से नहीं निकल रही, 1 है कि 2 है, फिर उसने बनाया, फिर उसके बाद फिर से एक बार चेक कर लो, भाई देख लो, फिर से देख लो वो, और ये तुम ऐसे बनाते हो, ऐसे करते हो, ये निकल तो नहीं जाएगा, इसको स्क्रू को खूब अच्छे से फिर से टाइट कर देना, कहीं पहिया ना निकल जाए। मतलब जो एक्सपर्ट है, जो वही काम रोज़ कर रहा है, उसको भी वो सलाह दे रहा है। ये होता है कि जो हमारे दिमाग का जो ओवर कॉन्शियसनेस, हम जो है हम किसको बता रहे हैं, एक डॉक्टर को बता रहे हैं, उसका काम समझा रहे हैं कि डॉक्टर साहब अच्छे से देख लीजिएगा, कोई चीज़ मिस नहीं हो, और कुछ पूछना हो तो डॉक्टर साहब आप प्लीज़ आप एक काम करिएगा, आप जो है दवाई खुद अपने हाथ से बना दीजिएगा। ये लोग पता नहीं जो है दवाई कहीं आप ऐसा ना करें कि आप जो दवा लिखें उसके बगल वाली शीशी से ये दवा डाल दें कंपाउंडर। तो प्लीज़ आप जो है आप देख के अच्छे से दवा बना दीजिए। डॉक्टर साहब बहुत परेशान है, क्या बताएं, बड़ी समस्या है, और 1 बार 2 बार देखिए दिक्कत हो गई है। तो हर आदमी के ऊपर कि कहीं यहाँ से वो, फिर उसके बाद जब शीशी लेकर के आया, देखा डॉक्टर साहब वही दवाई है ना, कैसे लेना है डॉक्टर साहब, इसको सुबह दोपहर शाम 3 बार लेना है। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो है फिर बाहर जाए डॉक्टर साहब 4-4 गोली लेना है ना, हाँ सुबह दोपहर शाम आपने कहा, तो अगर डॉक्टर साहब मैं खाना खाने के बाद लूँ कि खाना खाने के पहले लूँ। मतलब वो इतना क्वेश्चनिंग होती है, इतना उसका वो होता है। सबके पीछे जो जिस्ट होती है, जो मेन चीज़ होती है, वो यही होती है कि कहीं हमारे साथ गड़बड़ न हो जाए। तो ये बहुत बड़ी रूब्रिक है, इस पे अगर हम बात करेंगे तो घंटों बात कर सकते हैं। बहुत सारा जो है, बहुत तरीके से पेशेंट अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है, लेकिन जब वो बात कर रहा होता है तो उस समय हमको ये होना चाहिए, इस समय हमको ये होना चाहिए कि ये इसके बात करने के पीछे, इसके कहने के पीछे लॉजिक क्या है। एक डॉक्टर साहब ने हमसे फ़ोन करके बात किया, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब एक पेशेंट मेरे पास आता है, वो 3-4 बार अपॉइंटमेंट लेकर के फिर आया नहीं, और जो है क्या बोलते हैं कि वो कहता है कि मैं कई डॉक्टरों का चक्कर लगा चुका हूँ। तो हमने कहा कि आप वो कौन सी रूब्रिक में हो सकता है, कौन सा, तो हमने कहा देखिए थोड़ा सा उसको और क्वेरी करिए, कहीं वो हायोसाइमस ना हो। क्यों? क्योंकि अक्सर हायोसाइमस का पेशेंट जो होता है वो हाँ ना यस नो में रहता है, पहले खूब कंफर्म हो जाता है तभी डॉक्टर के पास जाता है। कुछ बातें नोट कर लीजिए, हायोसाइमस का पेशेंट कभी भी नए डॉक्टर के पास डायरेक्ट नहीं जाता है। डायरेक्ट वो जो है वो जाएगा तो किसी न किसी रेफरेंस से जाएगा, और अगर पहली बार किसी डॉक्टर के पास जा रहा है तो पहले उसके बारे में खूब सारी जानकारी प्राप्त कर लेगा, अगल से बगल से, जो उसको बताया है उससे, जो नहीं बताया उससे। उसके बाद में अंदर केबिन में जाएगा, जो बंदा अगर बैठ करके जो और पेशेंट वेटिंग एरिया में हैं उनसे बात करेगा कि डॉक्टर साहब कैसे हैं, किस चीज़ का इलाज आपका चल रहा है, कितना आराम हुआ, कितना नहीं हुआ, कैसे ये जो है दवा देते हैं। अच्छा इस तरीके का मुझे खांसी है, तो खांसी का इन्होंने कोई मरीज़ ठीक किया आपके जानने पहचानने में। फिर उसके बाद में आपका रिसेप्शनिस्ट के पास जाएगा, उससे इस तरीके से बात करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब ने जो है ये कहाँ से डिग्री ली है, अच्छा ये बताइए कि ये जो है ऐसा जो वार्ड मेरा है, इस तरीके का आपने देखा है डॉक्टर साहब ने ठीक करते हुए। अच्छा इनकी दवाई देने से कहीं ऐसा तो नहीं होता कि लोगों को और ज़्यादा मतलब होम्योपैथी में बढ़ जाता है, तो आपने देखा कभी कोई केस इस तरीके से, मतलब इस तरीके से वो जो है आपके बोर्ड के सामने जब खड़ा होगा तो पूरी एक एक चीज़ पढ़ेगा, अंदर आएगा तो एक एक चीज़ को ध्यान से देखेगा। तो कुछ और रूब्रिक इसके साथ जुड़ी होती हैं। ये क्यूरियस होता है, हर चीज़ के बारे में इसको जानने की इच्छा होती है, और ख़ास करके उस चीज़ के बारे में जानने की इच्छा होती है जिससे ये रिलेटेड होता है। ये होता है इंक्विसिटिव,
इंक्विसिटिव का मतलब होता है, आपने इंक्वायरी शब्द सुना है, इंक्वायरी का मतलब पूछताछ, पूछताछ का मतलब वो जो है एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, इंक्वायरी ऑफिस में यहाँ इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में एक जो है जो हमको जानकारी लेते हैं पूछ के जो है ये होता है इंक्वायरी करना। इंक्विसिटिव होता है कि हमेशा उसके क्वेश्चन मार्क बना होता है। तो वो जो है वो अगल से बगल से, आपके बोर्ड से, इंटरनेट से और आपकी डिग्री से, डायरेक्ट आपसे कि डॉक्टर साहब अच्छा ये बताइए कि आपने इस तरीके का केस तो ठीक किया है सर, आपने अल्सरेटिव कोलाइटिस के कितने मरीज देखे डॉक्टर साहब, उसमें से सर कितने % रिजल्ट आता है। डायरेक्ट भी पूछ सकता है या इनडायरेक्ट। सर ये बताइए कि सर जो है अक्सर इस तरीके के पेशेंट तो आपके यहाँ आते होंगे ना, मतलब उसको जो है वो आपसे भी इंक्वायरी कर रहा है, आपसे भी कि इस तरीके का चीज़ें आपने देखा है कि नहीं देखा है। अगर कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और वो आपके एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में मैं यहाँ से चला जाऊँ। क्योंकि इसमें एक रूब्रिक और है, डेरिलियम इंजरी ऑफ इमेजिन, मतलब कि इमेजिन करता है कि यार कहीं ऐसा हुआ तो ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा हुआ तो ऐसे नहीं हो जाए। जो सामान्य चीज़ें हैं उनका भी, और जो हवा में मतलब जो हुआ नहीं है उसके बारे में भी, यार मैं लॉक ताला बंद करके जाऊं और कहीं ऐसा ना हो कि कोई देख रहा हो कि हम बाहर गए हैं और वो आ करके ऐसे ऐसे कर ले, उसके बारे में भी वो डिटेलियसली जो है वो सोचता है। मतलब केवल जो है अपने मन में ही नहीं, वो इतना ज़्यादा होता है कि वो भाव उसका नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाता है, वो बाहर आ जाता है, सामने वाले को दिखने लगता है यार इतना तुम क्यों सोचते हो, इतना क्यों सोचते हो यार, मतलब ऐसे क्या करते हो। ये जो है ये इस तरीके से इसके दिमाग में जो फियर इंजर्ड ऑफ बीइंग, कहीं मेरे साथ मैं इंजर्ड ना हो जाऊं, कहीं मेरे साथ कोई ऐसी घटना ना हो जाए जो मुझको इंजर्ड कर दे। तो इस तरीके से जो है रूब्रिक्स के साथ ये आया। हमने आपको इस उसमें 3-4 रूब्रिक बता दिया। फिर उसके बाद में डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड इज सराउंडेड बाई हिज, डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड इज सराउंडेड बाई हिज, इसका क्या मतलब हुआ, उसको ऐसा लगता है डिल्यूजन, आप कई सारी वीडियो देख चुके होंगे तो डिल्यूजन को अच्छे से समझ चुके होंगे। डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड, इंजरी का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़, नुकसान एक तरीके से समझ लिए, कोई ऐसी चीज़ जो नॉर्मल हम हैं और उसमें कहीं कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो हमारे लिए हार्मफुल हो। बीइंग इंजर्ड लगातार चल रहा है ये बाई सराउंडिंग ऑफ हिज, मतलब उसके आसपास जो भी चीज़ें हैं वो उसको लगातार जो है वो इंजर्ड कर रही, लगातार उसको नुकसान पहुंचा रही हैं। वो आदमी भी हो सकता है, वो हवा भी हो सकती है, वो धूल भी हो सकती है, वो कोहरा भी हो सकता है। डॉक्टर साहब ये जो फॉग है ना, ये जब मैं बाहर निकलता हूँ तो मेरी नाक में ऐसे घुसता है कि तुरंत मुझको जो है प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। डॉक्टर साहब एसी जो चलता है ना, मैं जब एसी में बैठता हूँ या ऑफिस में जाता हूँ वहाँ पे एसी चलता है, वो एसी में जब भी मैं बैठता हूँ तो चूँकि उसका डायरेक्शन ऐसे नीचे की तरफ है तो मेरे घुटनों में वो जो है दर्द शुरू हो जाता है। तो इसको इस तरीके की चीज़ें, आसपास जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं उनसे भी इसको जो है वो ख़तरा बना रहता है, वो लगातार कुछ ना कुछ दिक्कत होती रहती है। या डॉक्टर साहब हमारे यहाँ जो क्या बताएं कि ऑफिस में जितने लोग हैं ना, सब कुछ ना कुछ ऐसी साजिश करते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं कि इसका कुछ ना कोई नुकसान हो जाए। तो लिविंग थिंग्स भी, नॉन लिविंग थिंग्स भी इसका नुकसान करने के लिए, मतलब पूरी कायनात बैठी हुई है इसको हार्म पहुँचाने के लिए, इस तरीके की फीलिंग के साथ ही आगे बढ़ता है। अब ये क्या करता है कि बच करके कोशिश करता है। चारों तरफ अंधेरा हो गया है इसकी अब क्या है कि कोई भी रिलायबल नहीं है, जो भी देखो वही इसको पकड़ के दवा के नाम पे वो पिला देता है, जो ही होता है वही इसको धोखा दे देता है। तो ये पूरी चारों तरफ अंधेरे में है। अब ये क्या करता है कि अपने लिए जो अच्छी जगह कि जहाँ पर मैं बचा रहूँ, जहाँ पर मैं सेफ़ रहूँ, जहाँ पर मैं इन चीज़ों से निकलने की कोशिश करूँ, तो उसके लिए ये टटोलता है। रूब्रिक है ग्रोपिंग एज इफ़ इन डार्क, मतलब चारों तरफ तो इसको जो है धोखा देने वाले लोग बैठे हैं। अब उसी में से इसको सरवाइव भी करना है, उसी में से इसको निकलना भी है। तो
अब इसको हर व्यक्ति को टटोलता है, हर चीज़ को टटोलता है। इसको तबीयत ख़राब हो गई, नई जगह है, किसी डॉक्टर को जानता नहीं है, अब ये लगता है टटोलने, लोगों से पूछता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है, उसके बोर्ड पे पढ़ता है, अगर नेट पे उसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो वहाँ देखता है, उसके पेशेंट से बात करता है, अपॉइंटमेंट लेता है, फिर नहीं जाता है, फिर रिसेप्शनिस्ट से बात करता है, फिर दूसरे डॉक्टर के बारे में इंक्वायरी करता है, तीसरे, इसी में से कहीं ना कहीं सर्वाइव तो इसी में करना है, तो वो ग्रोप करता है। ग्रोपिंग का मतलब होता है टटोलना। टटोलने का मतलब होता है कि हम ऐसे 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 कर रहे हैं, हमको मान लीजिए कि माचिस की डिब्बी ढूंढ रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, बड़ा सा हमारे पास हाथ में आया, ये नहीं है, फिर उसके बाद दूसरा पे हमारे पास पाउडर का डिब्बा हाथ में आ गया, ये भी नहीं है, तीसरी चीज़ ये हाँ ये है माचिस। हमको जब अपनी डिजायरेबल चीज़ मिल गई, डिजायरेबल चीज़ का मतलब यहाँ पे माचिस है, और वहाँ पे क्या है, ऐसा बंदा मिल गया जिसने उसको विश्वास दिला दिया कि नहीं आप मेरे साथ बिल्कुल सेफ़ हैं, ये वहाँ पर उसको जो है उसके साथ चलने के लिए तैयार होगा, लेकिन क्लिंग नहीं करेगा जैसा स्टेमोनियम क्लिंग करता है, या क्लिंग बिल्कुल नहीं करेगा। आपने उसको विश्वास दिला दिया, वो थोड़ा सा आपके साथ 2 कदम चलने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी वो सतर्क है। बच्चा घर से निकलता है मदर के साथ मॉल जाने के लिए, माँ बता रही कि मॉल तुमको ले चल रहे हैं, लेकिन उसके दिमाग में चल रहा है माँ मॉल तो नहीं ले चल रही हो, हॉस्पिटल ले चल रही हो, मुझको खांसी आ रही थी। और उसके बाद वो रास्ते भर इधर उधर देखता रहता है, मम्मा रास्ता तो ये आपका वो वाला है, ये तो फला हॉस्पिटल का रास्ता है। वो आपके साथ चलने के लिए तैयार भी हो गया, लेकिन उसके बाद भी जो है वो इधर उधर जो है वो टटोल रहा है, देख रहा है कि कहीं मेरे साथ कोई ऐसी बात ना हो जाए कि ये हमको जो है ले चली है आइसक्रीम खिलाने और वहाँ जा कर के इंजेक्शन लग जाए। ऐसे ही जो एडल्ट पेशेंट होता है वो उस डॉक्टर को जब ढूंढ लेता है, उसको साथ फिर उसके साथ बेटा सर आपने ऐसे केस किए हैं ना, सर ऐसी दवाई मत दीजिएगा कि प्लीज़ जो है मेरे साथ जो है मेरी बीमारी बढ़ जाए, सर ऐसा है कि जो है जो भी जानकारी हो सर, और जो आपको बताना हो वो हम आपको बता देते हैं। तो इस तरीके से बात करता है ये ग्रोपिंग एज इफ़ इन डार्क। फिर उसके बाद में जो इसके बाद की जो अगली रूब्रिक है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस पूरी चीज़ को सबसे अच्छे से एक्सप्लेन करती है। ये है स्पाइंग एवरीथिंग। स्पाइंग का मतलब होता है जासूसी करना। जासूसी करने का मतलब होता है कि आप देखिए जो जासूस होता है वो जिस चीज़ को देखता है उस चीज़ में पॉजिटिव एस्पेक्ट को नहीं देखता है, अपने निगेटिव एस्पेक्ट को देखता है, और ख़ास करके उस लेंस को लगाता है जिसके लिए वो जासूसी कर रहा है। अगर वो मर्डर का केस सॉल्व कर रहा है तो चोरी वाले पे ध्यान नहीं देगा, उसको देखना है कि ये बंदा ऐसे गया था, इतने बजे गया था वहाँ पे, ये वारदात। मतलब हमारे जो सोचने का जो उसका एक हम डायरेक्शन फिक्स कर लेते हैं, एक फिक्स डायरेक्शन में हम उस चीज़ को एक लेंस लगा करके देखते हैं कि भाई जो है ये ऐसे ऐसे गया था, तो क्यों गया था, यहाँ पर ये गया था तो इसके साथ में चाकू था कि वेपन था कि ये था, बाकी चीज़ों को हम गौर करते हैं। वैसे ही जो हायोसाइमस का बंदा होता है उसकी नज़र, उसका फोकस एक ही चीज़ पर होता है कि जो ये डॉक्टर है ये इस काबिल है कि नहीं, कि मुझको यहाँ से निकाल सकेगा कि नहीं। मतलब अगर जो है ये निकाल सकता है तो मैं इसके साथ आगे बढ़ूंगा, अगर नहीं निकाल सकता है तो नहीं आगे बढ़ूंगा। वही स्पाइंग करने के लिए, उसी चीज़ के लिए ये जो है इतना सारा इंक्वायरी करता है, इतने सारे लोगों से पूछता है, आपसे भी बात करता है, आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देता है, और आप पूरा जो है आपका अटेंशन चाहता है। आपका अटेंशन चाहने का मतलब कि आपको इंसाइज करता है, आपको कहता है कि डॉक्टर साहब ऐसा है कि मैंने आपके बारे में पता किया। जब ये ढूंढ ढांड के स्पाइंग करके आपके पास आ जाता है, फ्रेंड्स ऐसा है कि लग रहा है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और ये मेडिसिन बहुत बड़ी है, बहुत इंटरेस्टिंग मेडिसिन है, तो हम इसको 2-3 पार्ट्स में बनाएंगे। तो स्पाइंग एवरीथिंग के साथ इस वीडियो का ये पार्ट मैं यहीं समाप्त करता हूँ, लेकिन इसकी जर्नी नहीं समाप्त हुई है, इसकी जर्नी और आगे है। पार्ट 2 में हम लेंगे और उसके आगे की बात करेंगे कि अभी तक ये बंदा हमको जो है ढूंढ ढांड के हमारी क्लिनिक पर पहुँचा है, लेकिन अभी हमारी इसकी बात नहीं शुरू हुई है। जब ये हमारी क्लिनिक के अंदर आ जाएगा तो किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, ये जानने के लिए आप अगला वीडियो देखिए। और
अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, मेरे लेक्चर्स की सीरीज़ पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ 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 अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हम बहुत आगे, अभी हमारी जर्नी की स्टार्टिंग है, बहुत आगे तक हमको एक दूसरे के साथ चलना है। नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए, जिससे जैसे ही कोई वीडियो पड़े आप उससे अपडेट हो जाएं। जुड़े रहिए हमसे, और आप हमारी भी जो है हमसे कमेंट बॉक्स में जो आपको क्वेरीज हो वो पूछते रहिए। हमको अच्छा लगता है आपकी क्वेरीज को क्लियर करने में। तो टू बी कंटिन्यूड, अगली वीडियो के जो है लिए हम इस वीडियो के यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।